अभी जेपी नड्डा लखनऊ आए थे, यही बात कर रहे थे, पार्टी का अध्यक्ष तो वही है। परसों हमारी उनकी बात हुई, उन्होंने बुलाया कि कल आओ, हमके खाली नहीं है। परसों हमके नहीं खाली नहीं है, 28 के बाद मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि मतलब जेपी नड्डा आपको बुला रहे हैं दिल्ली और आप कह रहे हो खाली नहीं हूं मैं। सारे माफिया आप ही की पॉकेट में क्यों रहते हैं? एक जेब में ब्रजेश सिंह, एक जेब में मुख्तार अंसारी। AK-56 AK-47 लेके हिला 20 मिला इधर है कोनो पार्टी वाले। हम लोग यहाँ बैठल है। मतलब आप बचाई के आपने मुझसे कहा था जेल में राजनाथ सिंह ब्रजेश सिंह से मिलने का, ये आपने भी मुझसे कहा बिल्कुल। था। आज भी मानते हैं आप इस बात को? हम बिल्कुल मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ब्रांड 3 लोग थे जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ बने। उनने अतीक अहमद को निपटाया, उनने मुख्तार अंसारी को निपटाया, उनने आजम खां को निपटाया। जिस आदमी को पंजाब से लाके जेल में बंद किया, माफिया मुख्तार अंसारी, उनका बेटा राजभर की पार्टी का विधायक है। जेल से छूट के आ जाएगा, एनडीए की मीटिंग होगी, रैली में इधर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लगी होगी, उधर मुख्तार अंसारी के बेटे की कुर्सी लगी होगी, क्योंकि वो भी एनडीए का हिस्सा है। और आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आपको मंत्री बना दे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ट्रेन का टिकट कराया होगा कभी, तो आप में वेटिंग आता है और फिर आप ट्राई करते रहते हैं वेटिंग कब खुलेगा, आपकी ट्रेन टिकट कब कंफर्म हो, सीट कब कंफर्म हो। ये बात है रेल की, लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक शख्स की वेटिंग लाइन लंबी होती जा रही है और उस शख्स के चक्कर में उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ और दिल्ली के बीच तलवारें भी खींचने की नौबत आ गई है। दिल्ली चाहता है कि यह शख्स जल्दी से मंत्री बन जाए, झोला भर के वोट इस शख्स के पास है, पूर्वांचल में कई सीटों पर असर डाल सकता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुले हुए हैं कि इन्होंने मेरे लिए जो जो बोला है, पहले मैं उसका हिसाब साफ करूंगा और उसके बाद इनको मंत्री बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। अब इस जंग में यूपी जीतेगा या दिल्ली जीतेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उस शख्स से बात करने आया हूं कि जिसके चक्कर में यूपी और दिल्ली में ये जंग चल रही है। तो मेरे साथ हैं ओपी राजभर जी। ओपी राजभर जी, बहुत दिनों से इंतजार थे कि आप हमारे दोस्त हैं, आप मंत्री बनेंगे, सबसे पहले लड्डू हमको मिलेंगे खाने में। तो ये वेटिंग अभी कितना और लंबा चलेगी? देखिए, वेटिंग DRM के यहाँ जब एप्लीकेशन जाती है VIP की, तो कंफर्म हो जाती है। तो आपकी तो लगी हुई है वहाँ पर DRM में। तो जल्दी कंफर्म हो जाएगी। ये बात तो आप कई महीनों से कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जो खबरें चैनलों पे चली हैं, कोई ऐसा एथेंटिक न्यूज राजभवन से या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसा नहीं है कि फला तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से अपना जहां से लोगों को मिल गया बता दिए। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि जब तक मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, बात फाइनल नहीं कर लूंगा, तब तक विस्तार नहीं होगा। ये मुझे तय है, क्योंकि मेरे साथ सीटों का भी मामला है और कार्यक्रम कैसे कैसे करना है, किसको किसको लेके करना है, सारी चीजें हमको तय करनी है। क्योंकि पिछली बार की गठबंधन में जो दिक्कतें थी उसको दूर करना है। और हम इधर चूंकि अपने कार्यक्रम को लेकर के यूपी और बिहार 60% समय हम बिहार देते हैं, 40% यूपी को। तो हम अपने संगठन को धार देने में लगे हैं। हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है कि हम दिल्ली जाएं। देखिए यार, ना तो मैं यकीन करूंगा और ना मेरे दर्शक यकीन करेंगे कि आपको मंत्री बनना है, आप दिल्ली जाएंगे और बातचीत होगी, फाइनल हो जाएगा और आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हो कि आपको बिहार जाना है, यूपी जाना है। जिसको मंत्री बनना होता है वो पैदल चल के दौड़ के चला जाता है दिल्ली। आपके पास तो हवाई जहाज भी है, गाड़ी भी है। आपको पता है कि मंत्री के अगर हम लालची होते तो 2 ही साल में पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों को अधिकार को लेकर के मैंने रिजाइन दे दिया था। है कोई प्रदेश में ऐसा नेता जो मंत्री होते हुए रिजाइन दे दे? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। वो तो आपने इसलिए दे दी थी क्योंकि मुख्यमंत्री आपके सुनते ही नहीं। नहीं, मुख्यमंत्री आपको अभी सड़क तक खुद बनानी पड़ती थी, फावड़ा नहीं, वो बात सही आपकी। तो फिर काय के मंत्री? 2 बार पंचायत, मैं सामाजिक न्याय समिति जो 27% पिछड़ों के आरक्षण को लेके 2 बार वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 2 बार लखनऊ आए, 2 बार पंचायत हुई। पंचायत के बाद तब माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, रिपोर्ट भी आ गई। जब रिपोर्ट आ गई तो हमने कहा इसको लागू करो। तब फिर उधर हुआ कि रोहिणी आयोग का गठन हम लोगों ने कर दिया है और राष्ट्रीय स्तर पे इसको लागू करूंगा। हम कहे भैया, हम प्रदेश की बात करते हैं, हम देश की राजनीति में नहीं। हम प्रदेश में अगर आप यहाँ नहीं लागू करोगे तो हम चले अपने काम में, आप अपना काम करो, सरकार चलाओ। मैंने रिजाइन दे के दिल्ली और लखनऊ आकर के दे दिया कि हम जा रहे हैं, छोड़ दिया।
तो ना तो वो 27% आरक्षण वाली बात रोहिणी कमेटी अभी तक पेश हुई, ना वो मांगे, तो फिर आप क्यों वापस बीजेपी में आ गए? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है, 5 सदस्यीय टीम उसमें समीक्षा के लिए गठित हो गई है पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में। तो वो काम जल्द ही उस पे अमली जामा पहनाने की तैयारी हो रही है। पूरी सरकार में सरकार निकल गई, 4 महीने बाद चुनाव है, चुनाव से पहले तश्तरी में, जैसे राजस्थान में 450 का सिलेंडर मिल रहा था, बाद में कह दिया कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा। जैसे 15 लाख खाते में आ रहे थे, कोई खाते में नहीं आया। जैसे 2 करोड़ नौकरी मिल रही थी, कोई नौकरी नहीं। तो ये नेताओं के जुमले हैं जो समझ में आ गए। लेकिन आप तो पिछड़ों की बात करते हैं। जब 4.5 पौने 5 साल में रोहिणी कमीशन रिपोर्ट नहीं पेश की गई, चुनाव में 4 महीने बचे हैं, तो ये क्या पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं और आप उस धोखे में शामिल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, धोखे में हम शामिल नहीं हो रहे हैं। हम जानते हैं कि जब बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा भी फूक फूक के पीती है। तो राजभर जी माठा फूक फूक के पी रहे हैं समय। नहीं तो कहीं हम मंत्री बन गए होते। नहीं, लेकिन हमने करने में साफ साफ कह दिया है कि जब तक हमारे फैसले नहीं होंगे तब तक हम शपथ नहीं लेंगे। अच्छा, कौन से फैसले आपके? बिल्कुल, देखिए, पहले तो सीटों का मामला है। ठीक है। जो मामला रोहिणी आयोग का है, एक मुद्दे पे आते हैं। कितनी सीटें मांग रहे हैं राजभर जी? हमको सीट बहुत नहीं, हमारा कम से कम हमारा प्रयास हो रहा है कि प्रदेश में पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए 3% सीट हमको लड़ना पड़ेगा। कितनी होती हैं? 3%? तो वो 3 सीटें होती हैं। 3 सीटें। एक पे आपका बेटा लड़ेगा, एक आप किसी ऊंची जाति को दे देंगे। लोग कहते हैं आप और संजय निषाद जी बहुत झोला भर के पैसे लेकर सीट दे देते हैं। 17 सीटें अखिलेश जी ने दिया था। 17 सीटें अखिलेश जी ने दिया था। हमारा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कबंसी लड़ा था। आप उसको फोन करके पूछिएगा कि 60 से 65 लाख रुपया मैंने उसको दिया था लड़ने के लिए। इतना पैसा है आप पे? है, मांग करके, आप जैसे लोगों से मांग के दिया था। अच्छा। उसके बाद मैं खुद लड़ा था, मैंने कितना पैसा दिया, मेरा बेटा लड़ा कितना। इसके अलावा 3 के अलावा 14 सीटें पर प्रत्याशी खुद अखिलेश जी के थे। झगड़ा हमारा जो उनका था, 14 प्रत्याशी अखिलेश जी के हमारे सिंबल पर लड़ाने के लिए अखिलेश जी ने दिया। तो झोरा कहाँ भरा? अच्छा, उसमें से जितने आपके प्रत्याशी थे उसमें पिछड़ी जाती है? 3 थे। नहीं, हम तो 3 थे। एक अर्कबंसी लड़ा, 2 राजभर हम लोग लड़ गए। बाकी 17 में पिछड़े कितने थे? ऊंची जाति कितने थे? अब उनके ऊपर निर्भर था। उन्होंने टिकट दिया। एक चौहान को दिया, रसड़ा चौहान को दिया, सामान्य वर्ग को दिया जफराबाद। उसके बाद सीटें सुरक्षित सब थी, चाहे वो बस्ती की सीट हो, महदेवा सुरक्षित, चाहे वो। चलिए उसको पिछड़ा भी क्या। अभी हम आज क्या बता दें, आपने शर्तें रखी। पहली शर्त कि 3 सीटें राजभर जी को चाहिए। दूसरी शर्त पिछड़ी जाति। देखिए, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है उसकी रिपोर्ट समीक्षा हो रही है, उस पर हो जाए कि इसको कब तक लागू होगा। तो ये तय बात है, घोषणा कर रहे हैं आप कि जब तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, समीक्षा नहीं हो जाएगी, लागू नहीं हो जाएगी, तब तक राजभर शपथ नहीं लेंगे। उसको लागू करने के लिए जैसे समीक्षा हो रही तो उसका कोई आधार होगा, डेट होगा ना। भाई इतने दिन में समीक्षा हो। जैसे रोहिणी आयोग का गठन हुआ तो रिपोर्ट आने में सालों लग गए। हाँ, सालों लग गए। तो रिपोर्ट आ गई, अब समीक्षा हो रही है। तो समीक्षा में एक समय होगा ना कि 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। तो टाइम ही नहीं है दिल्ली सरकार को। नहीं है टाइम, क्यों नहीं? अभी चुनाव हो जाएंगे फिर तो। चुनाव से हमसे क्या मतलब है? हमारा मकसद उत्तर प्रदेश से, राजनीति से है। रोहिणी कमेटी की समीक्षा इस सरकार में पूरी हो जाए, ये आपका मानना है या नहीं है? ये शर्त में शामिल है या नहीं है? नहीं है। तो मैं यही लाइन आपसे कह रहा हूं कि जब तक रोहिणी कमेटी की समीक्षा नहीं हो जाएगी, सरकार पेश नहीं कर देगी, तब तक घोषणा है ये ओपी राजभर जी मंत्री नहीं बनेंगे। नहीं, मेरी घोषणा ये है कि रोहिणी आयोग पर समीक्षा जो हो रही है वो समीक्षा कब तक पूरी हो जाएगी? बस एक लाइन बता देंगे वो कह देंगे हाँ जल्दी पूरी हो जाएगी। नहीं, जल्दी नहीं, उसका टाइम बताइए। आपको फिर कह रहा हूँ, आपको कितना समय चाहिए बताइए? आपको कितना? नहीं, उसको लागू करने के लिए समीक्षा में जो टीम लगी हुई है उससे भी हमारी बात हो रही है, उसमें से 1-2 लोगों से। आपके मंत्री बनने से पहले समीक्षा की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही मंत्री बनेंगे, हाँ या ना? नहीं, समीक्षा कब तक कर लेंगे उसकी डेट तो बता दें। अच्छा, डेट नहीं बताएंगे तब तक नहीं मंत्री बता देंगे। अगर नहीं बताएंगे तब तक मंत्री नहीं बनेंगे। शपथ है ना ये आपको? बिल्कुल बात है, बिल्कुल बात। अच्छा, तो दूसरी बात ये हो गई, पहली बार 3 सीटें, दूसरी बार रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट। तीसरी शर्त क्या है? देखिए, तीसरी शर्त हमारी है कि एक हाई कोर्ट का आदेश है, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र में भेजने के लिए हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो इसको भेज सकती है।
तो उस पे हमने बात की माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया 17 जिलों का, रिपोर्ट आ गई। फिर उस रिपोर्ट को शोध संस्थान को भेजा गया है, शोध संस्थान उस पर अपना काम कर रहा है। ज्यों वो तैयार हो जाएगी रिपोर्ट तो वो जाएगी समाज कल्याण विभाग को। समाज कल्याण मंत्री से भी मैं मिला, प्रमुख सचिव से भी मिला, वहाँ शोध संस्थान में भी मैं मिला। तो ज्यों आ जाती तो वो रिपोर्ट यहाँ से चली जाएगी। तो वो रिपोर्ट जाने के बाद तो फिर दिल्ली चुनाव, तब तक सांसद हमारे वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। ये रिपोर्ट हाईकोर्ट ने आदेश कब दिया था? ये आदेश हुआ था 22 नवंबर 2021 को। मोटा मोटा 1.5-2 साल हो गए। साल भर तक कोई पहल नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि जब पिछड़ों का मामला आता है तो सरकार शोध संस्थान में भेज देती है, एक कमेटी बना देती है, वो कमेटी ठंडे बस्ते में डाल जाती है। पिछड़ों के बोर्ड चाहिए, पिछड़ों को हक नहीं देना है, वो शोध होता रहेगा, वो समीक्षा होती रहेगी। तब भी ऐसी पार्टी के साथ ओपी राजभर मिल जा रहे हैं जो कि वो शोध कर ले रहा है, नहीं। पिछड़ों के सवाल पे जो आपने सवाल किया, देखिए देश और प्रदेश में जो योजनाएं किसी सरकार में बनती हैं, हम इसी सरकार की बात नहीं, कोई सरकार बनाती है तो वो योजना किसी जाति धर्म के लिए नहीं बनती है। ठीक बात है ना। जैसे इस सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाया तो उसमें ये नहीं लिखा कि संविधान के दायरे में सामान्य वर्ग को देना है और ओबीसी को मत देना। ये चारों वर्ग जो है संविधान में सबके लिए बना। चाहे वो किसान सम्मान निधि का मामला आया, वो पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो चाहे जो भी दलित हो, सबके लिए बनी है। योजनाएं जो बनती हैं सबके लिए, लेकिन वो योजना धरातल पर उनके यहाँ तक कितना पहुंचे ये सबसे बड़ा मामला तय होता है, निर्भर करता है कि सरकार वहां तक पहुंचाने में कितना अपना उपाय लगाती है। ठीक बात है, बिल्कुल सही। एक कहा जाता है कि वक्त जो होता है ना वो हर आदमी को सबक सिखा देता है। तो ओपी राजभर जी जो खुल के बोला करते थे, तीखा बोला करते थे, कब बनूंगा मंत्री, कौन बनाएगा मंत्री, बड़ा संभल के बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। पहले चैलेंज कर दिया करते थे, मैं 17 तक मंत्री बन जाऊंगा। ऐसा नहीं। देखिए ये गारंटी मैं कह रहा हूँ, जिस दिन विस्तार होगा, जब तक हम दिल्ली नहीं जाएंगे तब तक पहली बात विस्तार नहीं होगा। चलिए मेरे साथ ही चलिए दिल्ली, कल मिलाते हैं। हम खाली नहीं है ना। हम देखिए मधेपुरा हमारा कार्यक्रम बिहार है, हम इसमें बिहार में घूम रहे हैं। अच्छा राजभर जी, ईमानदारी से बता दीजिए, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, आपके दिल्ली जाते आप मंत्री बन जाएंगे, आपको दावा है? नहीं, बात बगैर बात की। अभी जेपी नड्डा लखनऊ आए थे, यही बात कर रहे थे, पार्टी के अध्यक्ष तो वही हैं। परसों हमारी उनकी बात हुई, उन्होंने बुलाया कि कल आओ, हमके खाली नहीं है। परसों हमके नहीं खाली नहीं है, 28 के बाद मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि मतलब जेपी नड्डा आपको बुला रहे हैं दिल्ली और आप कह रहे हो खाली नहीं हूं मैंने कहा खाली नहीं हूँ, 28 के बाद मेरी मैं जो आप कह रहे हैं मैं वही मैं कह रहा हूँ कि जेपी नड्डा ने कहा दिल्ली और ओपी राजभर ने कह दिया मैं खाली नहीं हूँ। ये धमकी है दिल्ली? नहीं धमकी नहीं। अरे जेपी नड्डा बुला रहे हैं आपको और आप कह रहे हैं जैसे हम वैसे जेपी नड्डा जी, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात हुई बराबरी की। अब आप आए पुराने वाले ओपी राजभर वाले स्टाइल में आए कि मतलब बात यहाँ बराबरी की है। अब ओपी राजभर को बराबर के स्तर पे बैठ के बात करनी है, यही मतलब है ना। देखिए जब भी आप तमाम विरोधी आरोप लगाते हैं ना, आपने देखा जब से हम एनडीए में शामिल हुए हैं तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक समय था कि चेयर नहीं लगती थी, लेकिन आज चेयर चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वह दलों की चेयर लगती है। इसलिए खुश हो यार? नहीं, हम खुश नहीं हैं। इतने खुश हो गए? इतने से हम खुश नहीं हैं। मतलब जो विसंगति थी उस विसंगति में बदलाव आया। बदलाव क्यों आया भाई? हमको जागरूकता हुई ना कि मेरा कद कहाँ है, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। पहले नहीं थी। नहीं, जब भाई देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जब दुल्हन पहली बार ससुराल आती है तो समझ ही नहीं पाती है कि कहाँ किचन है, कहाँ बेडरूम है। जब उसको बताया जाता है तब वो सीखती है ना। तो ये आप जब मंत्री थे तो आप पहली दुल्हन के रूप में थे या अखिलेश यादव के संग थे तो पहली दुल्हन के रूप में थे? पहली बार नहीं, जब मैं पहली बार मंत्री बना तो तब मुझे जब जानकारी हुई, तब फिर आपने 2 साल देखा हम अपने अधिकार से कभी पीछे हटे हो? गदर काट दिया था आपने। नहीं, गदर नहीं हम काटते, हम हक के लिए लड़ते हैं। देखिए हम पिछड़े समाज के लिए, चाहे शोषित वंचित समाज के लिए, चाहे कोई वर्ग हो जो कमजोर है, उसके लिए हम बराबर मुख्यमंत्री जी से हम लड़ते रहे। विभाग मुझे मिला, अपने विभाग में धन के लिए लड़ते रहे। योजनाएं जो बनाई जाती हैं उन लोगों को देने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, उसके लिए लड़ते रहे। 2 साल हमारा संघर्ष कोई नकार सकता है? और सदन में हम चाहे अखिलेश जी के साथ रहें, चाहे भाजपा के साथ रहें, बोलते थे। हम हमेशा सदन से लेकर सड़क तक बोलते हैं, आज भी बोलते हैं।
लेकिन बोलने के चक्कर में लोग सबसे अविश्वसनीय आपको कहने नहीं, लगे, कहने हैं कि भरोसा नहीं है राजनीति नहीं, इधर हो या उधर नहीं, हो। वो सही कह रहे हैं। अभी आपने कह दिया कि आपके इंडिया गठबंधन से भी बात हो सकती है। इंडिया गठबंधन के लोग हमारे संपर्क में है महाराज। है कौन? हाँ, कौन है? नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बता। नहीं नाम। अच्छा, यूपी के, दिल्ली के? नहीं, यूपी के नेता हैं, अखिलेश यादव है। नहीं, हम उनको कहें कहे, वो कहें करेंगे, वो नहीं करेंगे। उनके दल के लोग हैं, उनके दल के लोग आपके संपर्क उनके दल के लोग हैं, कह रहे हैं वापस आ जाओ। नहीं, वापस नहीं, वो लोग दिल्ली दरबार करना चाहते हैं, वहां हमको रास्ता बता के वहां भेंट करा दीजिए, यहाँ राजनीति हम लोगों की खत्म हो रही है, हम लोगों को रास्ता तय कराइए। वो लोग मत शामिल होना चाहते हैं, इस नाते संपर्क में है। इंडिया में शामिल होना चाहते हैं? एनडीए में शामिल? एनडीए में कोई संभावना ऐसी तो नहीं है कि ओपी राजभर भी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दिखाई दे जाए? शायद मैं आज अगर आपको टाइम नहीं दिया होता तो आज आपको पूरे प्रदेश में आग लगा दिया होता, मालूम हो गया होता कि क्या होने जा रहा है। बता दीजिए। नहीं बताऊंगा, नहीं। कब तक आग लगेगी? अब हमको समय मिल जाए तो हम तो दिखाई देंगे। ताकत अपनी नहीं, अपनी ताकत नहीं, जो मैं कहता हूं उसको करके दिखाता हूं। चुनाव के बाद मैंने जब सपा से हटा तो मैंने कहा, ये गलत बात कह रहे हैं कि आप जो कहते हो करके दिखाते। मुझसे खुद कहा था कि इन मुख्यमंत्री को मैं वहां भेज दूंगा जहां भिखारी बैठते हैं, मुझसे खुद कहा था आपने। और मैं कह रहा था कि मत कहिए ये बात, मैंने कहा था, नहीं कहा था आपने योगी आदित्यनाथ जी पे इतने गंदे गंदे कमेंट किए। अखिलेश जी नहीं चाहे, अखिलेश जी नहीं चाहे, अखिलेश जी खुद भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण बता दूं, सबके सामने उन्होंने बयान दिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किए हैं, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, और जब कांग्रेस हमको धोखा दे सकती है, आप लोगों को धोखा देने से देर नहीं लगेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी बी टीम है, ये हम लोगों को कह रहे हैं। अब दूसरा देखिए, प्रोफेसर राम गोपाल जी का बयान क्या आया, जब 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो राम गोपाल जी के बयान आते हैं कि ये मोदी जी के जादू हैं। जब मोदी जी के जादू पर भरोसा है तो 24 भी तो मोदी जी का जादू रहेगा। कहां लड़ने की तैयारी कर रहे हो, कहां गठबंधन बना रहे हो? एक तरफ मोदी जी का जादू का शाबाशी कर रहे हो, दे रहे हो, और दूसरी तरफ गठबंधन बनाने की बात कर रहे हो, और तीसरी तरफ ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग 1 तारीख को विधानसभा की कार्रवाई उठा के देख लीजिएगा, गोमती रिवर फ्रंट का कहां कहां कैसे कैसे लूटा गया, घोटाला हुआ। सदन के अंदर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? सीबीआई ने दाम आया अखिलेश जी का, कार्रवाई क्यों नहीं? ये दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं सपा के नेता, रात को गुलदस्ता लेके शरणम गच्छामी, जान बचाए रखिए। तो फिर भाजपा के नेता भी उनको जान बचा देते हैं, और क्या करते हैं? यानी भाजपा क्यों नहीं होती? भाजपा सपा मिली हुई है, बिल्कुल मिली है। मतलब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सहयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर सट के 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, तो फिर और अखिलेश जी हट करके 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो मिलके भी कर रहे होंगे। बात आपकी भी होती है कि दोनों को मिलके बनाना है, फिर तो नहीं, वो हट के कर रहे हैं, हम सट के कर रहे हैं। अच्छा। आपने कभी मुख्यमंत्री से पूछा कि ये जितने बड़े बड़े घोटाले हो गए, जेपीएनआईसी हो गई और रिवर फ्रंट हो गए, इनके अभियुक्त को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, काश हम अगर एनडीए में नहीं होते तो वास्तव में विधानसभा के अंदर तो मैं सवाल तो कर ही देता जो आप हमसे कर रहे हैं। दब गए यानी? नहीं, दब नहीं। एनडीए में आने का सवाल बंद हो गए? नहीं, ओपी राजभर की आवाज नहीं, आवाज नहीं, क्योंकि लड़ाई वहां बयानबाजी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष के बीच में हो रही है। एक सदन की गरिमा, अनुमति जब तक नहीं हमको मिलती है तब तक हम नहीं बोलते, बगैर अध्यक्ष की अनुमति से। औरों की तरह नहीं कि नहीं हम अनुशासनहीनता करें, उसमें हम पीसते हैं। तो सरकार का तो आप देखिए, जहां मैं बैठा हूं आपके घर पे, इससे 501 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग बनी हुई है संजय सेठ की, पूरा इनलीगल कंस्ट्रक्शन है। एलडीए ने नोटिस दे दिया, कोई पूछता नहीं है। अकबरपुर के साथ गरीब बस्ती है, पछड़े हैं, दलित हैं, वो उजाड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच गए हैं। आपकी बीजेपी की सरकार में भी संजय सेठ जैसे भूमाफिया, मैं भूमाफिया इसलिए कह रहा हूं कि तमाम सरकारी जमीनों पे कब्जा है, बीजेपी उनको सांसद बना देती है। जो सपा के दुलारे थे वो बीजेपी में दुलारे हो जाते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी उन पे कुछ करते नहीं है। अकबरपुर पे छोटी सी जगह है, अकबरपुरी नाम शायद है उस मोहल्ले का, वहाँ पे बुलडोजर पहुँच रहे हैं, तोड़ी जा रही हैं गरीबों की बस्तियाँ। और जो गरीबों की बात करता था ओपी राजभर, वो इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि हम एनडीए का हिस्सा। नहीं, आप पता करिए, 3 बार इस मामले को लेकर के कहीं भी गरीब उजाड़ा गया होगा, जहां मेरे संज्ञान में आया
मैं खुद मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री ने यही कहा कि मैंने आदेश दे रखा है कि जो भूमिहीन है जब तक उसको पट्टे न दे दिया जाए, आवास अलॉट न कर दिया जाए, तब तक उसको न उजाड़ा जाए। उन्होंने निर्देश दिया। इस मामले पर कहीं जब मेरे संज्ञान में बात आती है तो तुरंत मैं डीएम एसडीएम से भिड़ता हूं, अगर वो नहीं सुनता तो सीधे सीएम से। अच्छा, ये तो गरीबों की बात होगी, लेकिन जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं जो आपकी पार्टी में आके एमपी बन जाते हैं, मैं तो नाम ले रहा हूं, हमारी पार्टी में कहा सहयोगी पार्टी में आ गए, संजय सेठ का मैं नाम ले रहा हूं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं थी? भाजपा से पूछिए कि भाजपा वालों हमसे क्यों पूछे? अच्छा चलो, मैं आप ही की पार्टी की बात कर लेता हूं, मैं आप ही की पार्टी का। आपको दुख होता है कभी कभी कि आपने योगी आदित्यनाथ के लिए जो बुरा बुरा कहा था, अब आपके मंत्री पद बनने में वो रोड़ा? कोई रोड़ा नहीं, कोई रोड नहीं है। ना वो चुनावी जुमला था महाराज। अच्छा हुआ, आप भी मोदी जी की तरह चुनावी जुमला सीख गए हैं। और मैं आपसे कह रहा था, आप योगी आदित्यनाथ जैसे गुस्से वाले आदमी को वो माफ नहीं करते हैं, उनके दिल पे लगी आपके मंत्री बनने में कोई रोड अटका रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ ही अटका रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है, मैं मुख्यमंत्री से राय मशविरा करके तब मैं दिल्ली गया था। तो मुख्यमंत्री मना करते हैं दिल्ली? नहीं, 2 जुलाई को माननीय अमित शाह जी डॉक्टर सोहेल पटेल जी की जयंती में लखनऊ आए थे। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी से कहा कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल कराइए, नहीं कई सीटें हम हार जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने कही गृह मंत्री से, और ये कहा कि अगर कोई विरोध करता है तो ये समझ लीजिए को नुकसान करता है। ये तो नहीं बात सुन लीजिए। इन्होंने तो मान लीजिए मुख्यमंत्री समय नहीं मिला, मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा। उसके 7 दिन के बाद मैं दिल्ली मिलता हूं, सेम टू सेम यही बात वो हंस के हमसे कहते हैं कि भाई अब तो आपके पैरोकार, आपके मुख्यमंत्री जी भी हमसे पैरवी करने लगे, हम तो आपके खुद पैरोकार हैं। हमके क्या कहे? तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने हमसे कही वही बात गृह मंत्री जी ने हमसे कही, तो दोनों बात में एकदम टैली कर गया। हम कैसे मान लें कि विरोधी हैं? एक मक्खन आता है अमूल, जिसको लगाना कहते हैं, और राजनीति में नेता एक दूसरे को लगाते हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ब्रांड 3 लोग थे जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ बने। उनने अतीक अहमद को निपटाया, उनने मुख्तार अंसारी को निपटाया, उनने आजम खां को निपटाया। जिस आदमी को पंजाब से लाके जेल में बंद किया, माफिया मुख्तार अंसारी, उनका बेटा राजभर की पार्टी का विधायक है। जेल से छूट के आ जाएगा, एनडीए की मीटिंग होगी, रैली में इधर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लगी होगी, उधर मुख्तार अंसारी के बेटे की कुर्सी लगी होगी, क्योंकि वो भी एनडीए का हिस्सा है। और आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आपको मंत्री बना दे? नहीं, आपको पता नहीं, ये सारी चीजें बात होकर के तब हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं। वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, फिर मैं कह रहा हूं, वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। जब उन्होंने 14 सीटें हमको दी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, आप अपने सिंबल पे लड़ाओ, साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो जाओ। उस समय कहा जब सारे दरवाजे बंद थे, तो हमने अपने लोगों से राय लिया, तो लोगों ने कहा कि छोड़ दो, इस समय का माहौल है कि लड़ करके आप 4-6 एमएलए पैदा कर लो चुपचाप मार के, चुनाव के बाद ये रखने वाला है नहीं, ये किनारे कर देगा। अगर हम लोग अकेले लड़ते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कहीं चुनाव जीते। आपने मुझसे कहा था कि मुख्तार अंसारी आपके दोस्त हैं, आज भी हैं ना? हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो विधायक आज भी आपकी पार्टी का विधायक है ना, मुख्तार का बेटा? भैया हमारे दोस्त तो ब्रिजेश सिंह भी। ये मैं इसी लाइन पे आने जा रहा था, और आपने मुझसे कहा था जेल में राजनाथ सिंह ब्रजेश सिंह से मिलने का, ये आपने मुझसे कहा। बिल्कुल। आज भी मानते हैं आपको इस बात को? हम बिल्कुल मानते हैं। ब्रजेश सिंह से मिलने राजनाथ सिंह गए? मैं खुद अभी मिलने गया था ब्रजेश सिंह से। बिल्कुल। सारे माफिया आप ही की पॉकेट में क्यों रहते हैं? एक जेब में ब्रजेश सिंह, एक जेब में मुख्तार अंसारी। AK-56 AK-47 से लेके हिला 20 मिला इधर है कोनो पार्टी वाले। हम लोग यहाँ बैठल है, मतलब आप तो बचाई के तो आप भी AK-56 और AK-47 वालों को रखते हैं आप? नहीं, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो वहां उनका उपयोग करना पड़ता है। ऐसी कौन सी जगह नहीं है यहाँ पे AK-47 चलती हैं? नहीं, अरे बाप रे बाप, AK-56 आज के तारीख में आप उठा के देखिए 403 विधायक हैं। कोई विधायक को बता दीजिए जिसके पीछे सिक्योरिटी न लगी। सब लेके चल रहे हैं ना, चाहे किसी तरह लेके चल रहे हैं, कोई 4 गो, कोई 8 गो, कोई 10 गो, कोई 5 गो, कोई 2 गो, कोई 1 गो लेके चल रहा। तो सरकारी सिक्योरिटी गना है ना, सरकारी को लेके और दिक्कत है। तो ये मुख्तार अंसारी और ये ब्रजेश सिंह, इनको लेके, इनके AK-47 लेके कौन चल रहा है? सुरक्षा मिली है। किसको? सबको सुरक्षा मिली है। वो उनको मिली है ना, लेकिन आप इन माफिया को क्यों पाल रहे हैं?
वो पार्टी हमारे रजिस्टर में नहीं है महाराज। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे यहाँ रजिस्टर नंबर 8 यहाँ नहीं रखा है, ये थाने में होता है। आपको नहीं पता होता है कि ब्रजेश सिंह कौन है? नहीं, जब तक चुनाव आयोग पाबंदी नहीं लगा देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक माननी है आप? हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने देखा एमएलसी थे, अभी एमएलसी थे, तब कोई सवाल तो नहीं उठाया। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी थे। आप खुद तो डूब रहे हैं, राजनाथ सिंह को डुबो रहे हैं। हम राजनाथ सिंह को जेल में मिलने, हम राजनाथ सिंह को नहीं डुबो रहे हैं, वो सब जग जाहिर है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं। ये दोस्ती क्यों है फिर राजनाथ सिंह की ब्रजेश सिंह माफिया की दोस्ती क्यों है? आप बताइए मुझे क्यों है। अब उनसे पूछिए कि हमसे पूछे। आपके दोस्त है राजनाथ भी, ब्रजेश सिंह भी, हमारा तो आपसे भी दोस्ती है। हम तो हैं आपके में, तो हम तो मना करें, लेकिन हम पे ना तो एक सितारे ना एक 56, लेकिन इन अकेले आप हैं ऐसे कि यूपी के जो माफिया। अब मुझे पता नहीं धनंजय सिंह से आपका क्या रिश्ता है? संबंध धनंजय भी दोस्त है, बिल्कुल दोस्त है। तो धनंजय आपके दोस्त, मुख्तार आपके दोस्त, ब्रजेश सिंह आपके दोस्त, ये प्यार, ये वोटर है ना, सारे वोटर आपके दोस्त हैं। ये सब वोटर है। ईमानदारी बताइए, योगी आदित्यनाथ को क्या लगता होगा कि मुख्तार अब्बास अफगानी का बेटा भी आपने एनडीए में शामिल करा दिया? नहीं, एनडीए में शामिल कहाँ है, वो तो जेल में शामिल है। जेल में है अभी, लेकिन है तो विधायक वो, एनडीए का विधायक, एनडीए का विधायक है ना। तो अब ये कहिए ना कि योगी आदित्यनाथ भी एनडीए का हिस्सा, मुख्तार अंसारी का बेटा भी एनडीए का हिस्सा। वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। योगी आदित्यनाथ एनडीए का हिस्सा नहीं है ना, तो मुख्तार अंसारी का बेटा एनडीए का हिस्सा नहीं है, आपकी पार्टी का विधायक एनडीए का हिस्सा नहीं है। ये कौन सी तकलीफ है? कैसे बताइए ना, समझा दीजिए ना। हम तो समझा ही रहे हैं। हाँ बताइए, विधानसभा में अगर मैं पूछूंगा कि वो उनका बेटा किस पार्टी का, वो आपकी मैं कह रहा हूँ मेरी पार्टी का, आपकी पार्टी है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तो आपकी पार्टी, मेरी पार्टी से विधायक है, ठीक है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का है। मैं तो कह रहा हूँ, आपके कहने से क्या होगा? रिकॉर्ड में क्या है? नहीं, यही लड़ाई हमारी अखिलेश जी से थी, जो जनता को पता नहीं था, धीरे धीरे उनको पता लग गया। सरकारी अभिलेखों में क्या है? समाजवादी पार्टी नहीं, हमारा है, आपका है ना। हम तो कह रहे हैं, मेरी बात, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि वो मेरी पार्टी का विधायक। मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, वो एनडीए का विधायक है ना? है ना, और योगी जी भी एनडीए का विधायक है, तो मैं सीधा सवाल, इसको मना क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर? तो आप कहिए ना कि योगी भी एनडीए का हिस्सा और मुख्तार अंसारी का बेटा भी एनडीए का हिस्सा। अरे फिर आप योगी से डर क्यों रहे हैं? नहीं, मैं योगी से डर की बात नहीं कर रहा। पहली बार मैंने आपको देखा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। अरे प्रत्याशी कहाँ, आपकी पार्टी का छड़ी है, वो जीता है। वो तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे सिंबल से जीता है। डर गया? नहीं, डर नहीं, जो सच्चाई है। मंत्री बनने का डर नहीं, मंत्री पद से हमको मतलब नहीं। देखिए, हमारा मकसद गरीबों की सेवा, गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्री पद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक और राजभर है, वो सरकार में मिनिस्टर, वो आपसे ज्यादा। ये ओम प्रकाश राजभर की देन है। आपको तो बड़ा बुरा नहीं, कहने दीजिए। देखिए, भगवान राम को गाली नहीं देते हैं लोग। और आप बताइए, किसी सूखे पेड़ में, जिस पेड़ में फल न लगा हो, कोई चक्का मारता है, डंडा मारता है? जिस पेड़ में फल होता है उसी पर निशाना सबका। इस समय राजभर जी की बात, बहुत सारे फल, और क्या है, फल लगे हुए। आज ओम प्रकाश राजभर की देन है कि राज्यसभा सांसद बन रहे हैं, राजभर विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। आज जाके देखिए बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी की भव्य मूर्ति, भव्य जो है वहां चित्तौड़ा झील का सुंदरीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पहले भी तो सरकारें थी, भाजपा की सरकार थी, सपा कांग्रेस, क्यों नहीं किया? ओम प्रकाश राजभर ने वो ताकत पैदा किया, वो महाराजा सुहेल देव राजभर को उजागर किया कि आज सब लोग मानने को मजबूर हो गए। ठीक बात है। आप जाति जनगणना के पक्ष में? बिल्कुल पक्ष में है। वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने कल बयान दिया है कि कोई जरूरत नहीं जाति जनगणना। वो उनका बयान है, उनकी पार्टी का बयान है, लेकिन मेरी पार्टी का मानना है, मेरी पार्टी का है कि संविधान के दायरे में उसकी जरूरत है, होनी चाहिए, होगा महाराज। चुनाव से पहले नहीं, चुनाव से पहले देखिए होगा। हम ये क्या कह रहे हैं, ये काम होगा। जिस तरह भगवान राम का मंदिर बनाने में बहुत टाइम लगा, आदेश होने में ना, वैसे ही गुनगुना रहा है। एक दिन जातिवाद जनगणना अकेले ओम प्रकाश राजभर आपके ऑफिस में बोला था। उस समय अखिलेश जी नहीं बोल रहे थे, राहुल जी नहीं बोल रहे थे, मायावती जी नहीं बोल रही थी, तब ओम प्रकाश राजभर अकेले बोल रहा था। आज हमने मजबूर कर दिया ना, 4 गो साथी हो गए ना बोलने वाले, 4 जगह चिल्लाने लगे। कल तक अकेले हम बोलते थे, आज वो लोग चिल्ला रहे हैं, कल सब लोग चिल्लाएंगे, आप देख लीजिएगा ना। एक आखिरी सवाल, लेकिन ईमानदारी वाला जवाब दीजिएगा, अंदाज से बता दीजिए कितने दिन और लगेंगे मंत्री बनने? बिल्कुल ईमानदारी बता दीजिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 28 के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, इसी महीने में। हाँ, 28 को दिल्ली जाऊंगा, और दिल्ली जाकर के हमारे गृह मंत्री से बातचीत होगी, जो चीजें हमारी हैं उसको फाइनल करके वहीं से डेट
वो बता देंगे या वो अपना यहाँ बतावें, हम अपना जो हमारा मामला है हम तय करके चले आएंगे। लेकिन यहाँ तो अमित शाह की तो योगी से पटती नहीं है, फिर नहीं देखिए, वो अपना अलग बात है, उनका आप हमारे आपके दिमाग में कि नहीं पड़ती है, लेकिन दोनों लोगों में पड़ती है। दोनों लोग एक मंच पर, दोनों लोग भाषण देते हैं, तो वो उनकी तारीफ हो, वो उनकी तारीफ, आप सुन ही रहे हैं। बात तो होती ये है। राजनीति, यानी फिर इस साल में, इसी साल के अंत में हम लोगों को सूचना मिल सकती है। 28 तारीख को हम 29 को जाएंगे और 29-30 में हम आपको